नमस्कार, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। वाराणसी आज दिनांक 25 अगस्त 2025 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराते हुए गोंड समाज ने कहा कि वशिष्ठ नारायण गोंड पुत्र रामधार गोंड निवासी ग्राम जोगापुर, तहसील राजतालाब, जिला वाराणसी के मूल निवासी थे, जो कि ग्राम सभा के पूर्व प्रधान व ग्राम पंचायत द्वारा वशिष्ठ नारायण गोंड को भूमिहीन एवं आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर ग्राम सभा के कुछ जमीन देकर कब्जा दिलाकर मड़ई लगाकर कब्जा दिया गया था। तब से लगभग 27 वर्ष से मड़ई लगाकर के उक्त भूमि पर काबिज दाखिल चले आ रहे थे, जिसमें कुछ अराजक तत्वों द्वारा जमीन को खाली करवाने के लिए प्रताड़ित करने लगे गरीब और अनुसूचित जाति समझकर दबंग विरोधियों द्वारा उपजिलाधिकारी राजतालाब के न्यायालय में 1220 के तहत मुकदमा दाखिल किया गया था। मृतक परिवार अनुसूचित जनजाति गोंड जाति का व्यक्ति, जो कि निहायत गरीब परिवार को भूमि आवंटित किया जाना न्यायसंगत है। विरोधियों द्वारा प्रशासनिक दबाव में आकर मृतक व्यक्ति व परिवार को भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया व हर्जाने के रूप में 4,32,000 रुपये अर्थदंड लगाया गया एवं परिवार के घर पर जाकर तहसीलदार, लेखपाल व कानून व प्रशासनिक अमला द्वारा मौके पर जाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, आदेशों का धमकी देते हुए प्रताड़ना करने लगे। प्रताड़ना से निराश होकर उपजिलाधिकारी राजतालाब वाराणसी के न्यायालय में सही न्याय के लिए उक्त व्यक्ति गुहार लगाए, लेकिन उपजिलाधिकारी राजतालाब व तहसीलदार द्वारा और मानसिक रूप से प्रताड़ना की गई, जिससे आजीज होकर वशिष्ठ नारायण गौड़ ने न्यायालय के समक्ष अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर लिया। बचाव में न्यायालय के पास अधिवक्ता एवं अन्य लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन 70% शरीर जल चुकी थी। मृत्यु के पहले वशिष्ठ नारायण गोंड ने अपने बयान में सभी मौजूदा अधिकारी व अधिवक्तागण व मीडिया व अन्य लोगों के समक्ष अपने बयान में प्रताड़ना का जिक्र किया। आनन फानन में प्रशासन द्वारा मेडिकल इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर B040U0 भेजा गया। इलाज के दौरान कुछ घंटों बाद वशिष्ठ नारायण की मृत्यु हो गई, जिनका पोस्टमार्टम शिवपुर में किया गया, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए परिवार द्वारा बांडी मांगी गई, लेकिन उपजिलाधिकारी व तहसीलदार द्वारा नहीं दिया गया, जो अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत परिवार के साथ अन्याय हुआ। गोंड समाज के लोगों ने मांग की है कि मामले को उच्च स्तरीय जांच कराई जाए एवं परिवार को न्याय दिया जाए एवं मृतक को भूमि आवंटित किया जाए एवं उचित मुआवजा दी जाए। अगर गोंड समाज की मांगे पूरी नहीं हुई तो इससे बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शन के बाध्य होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट, वाराणसी। नाम बताया। मैं अखिल भारतीय गोंड महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ, संतोष कुमार गोंड जी। आज यहाँ क्यों आए थे, किस तरह का आपने ज्ञापन सौंपा है? हम वशिष्ठ नारायण जी के लेकर जो मैटर राजा तालाब न्यायालय में आत्मदाह किए हैं उसके लिए मैं ज्ञापन सौंपने आया हूँ। जिला क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि वहाँ पूरी गांव आबादी में बसी हुई है और उसमें वशिष्ठ नारायण जी भी बसे हुए हैं, लेकिन कार्रवाई मात्र वशिष्ठ नारायण जी पर हुई है। अगर कार्रवाई करना होता तो सारे लोग पर कार्रवाई होना चाहिए और उनको 4,32,000 का अर्थदंड भी एसडीएम राजा तालाब और तहसीलदार द्वारा दिया गया है और वो मानसिक दबाव में हो गए और उन गरीब परिवार 4,32,000 कहाँ से ये देगा, और उसका कोई मतलब है कि उसी दबाव में वो न्यायालय में ही अपना आत्मदाह किए और रास्ते में जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। और उनका प्रकरण हम लोगों का मांग है कि उनको जिस ज़मीन पर हैं उनको आवंटित किया जाए और उनको कम से कम 50 लाख का उनको मुआवजा दिया जाए। और जो सदर एसडीएम ने जो राजा तालाब एसडीएम जो लिखित दिए हैं लिख के कि उनको एक नौकरी दिया जाएगा और जो हम बता रहे हैं कि 50 लाख मुआवजा दिया जाएगा और वह ज़मीन आवंटित किया जाए, बस उसी को हम लोगों को मांग है। मैं सुखू सिंह मरावी युवा मोर्चा का जो है प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज क्या मामला है कि आप लोग किसको ज्ञापन सौंपे हैं? राजा तालाब तहसील में कि मामला है, जोगापुर गांव पड़ता है, वहाँ के वशिष्ठ नारायण गौड़ जी जो है थे, जो कि आज से नहीं लगभग कई पीढ़ी दर पीढ़ी उस गांव के मूल निवासी हैं। वही पिछले जो प्रधान थे उन्होंने ग्राम सभा की जो आबादी ज़मीन थी उस पर बसाया
और कहा कि आप रहिए, जब शासन समय आएगा तो आवंटन कर दी जाएगी। आज 27 साल से जो है लगभग उस आवंटित ज़मीन पर जो है भूमि पर वो रह रहे थे, लेकिन कहीं तहसीलदार और एसडीएम द्वारा इतना प्रताड़ना की गई कि उनको ऊपर मुआवजा अर्थदंड के रूप में 4,32,000 लगाया गया। 4 दिन के अंदर अंदर जगह खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन उस दिन आने के बाद जब एसडीएम साहब के फिर उन्होंने गुहार लगाई कि साहब कुछ नहीं तो हमको रहने के लिए कोई जगह दिया जाए, हमारे बाल बच्चा परिवार कहाँ जाएंगे। वो अपना किसी प्रकार से रोजी रोटी अपना कार्यभार चलाते थे, लेकिन अंत में हुआ क्या, ये एसडीएम साहब द्वारा जो है न्याय नहीं दिया गया, तहसीलदार द्वारा जो है न्याय नहीं दिया गया। तब जाकर के जो है वशिष्ठ नारायण गौड़ न्यायालय के सामने जो है अपने को आत्मदाह कर लेते हैं। यह आत्मदाह का इल्जाम टोटल एसडीएम राजा तालाब और तहसीलदार के ऊपर जाता है। मैं शासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अगर निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को आपने जो बैठा रखे हैं, जो न्याय नहीं दे पा रहे हैं, जो अपने सूझबूझ से लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को आप बर्खास्त करें, निलंबित करें और जो उनके परिवार को, वशिष्ठ नारायण के परिवार को उचित मुआवजा मिले और उच्च स्तरीय जांच किया जाए। तो आपने किसको ज्ञापन सौंपा है? आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मानवाधिकार जनजाति आयोग को ज्ञापन दिया है। आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं। आश्वासन ये मिला कि आज हम कमेटी बैठा करके जो आप लोगों की जांच करेंगे एक टीम को और उचित न्याय मिलेगा।